वेलकम स्टूडेंट्स, मिशन 100 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने 10th क्लास का जो कोर्स चल रहा है उसमें एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपके 9 अंकों का है। चैप्टर है आपका अध्याय नंबर 11 समरूपता। समरूपता के इस चैप्टर में से आपके 2 प्रश्न आते हैं, एक 6 अंक का और एक 3 अंक का। कुल 9 अंक के प्रश्न इस चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक मुख्य इस चैप्टर का प्रमेय से शुरुआत कर रहे हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय जिसका दूसरा नाम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी है। इस प्रमेय को हम आज सिद्ध करेंगे और उसके बाद आगे जैसे इस प्रमेय का विलोम और भी कई प्रमेय है जो हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो प्रमेय हम सिद्ध कर रहे हैं इसको आपको स्वयं सिद्ध करना आना चाहिए, क्योंकि ये जो मुख्य प्रमेय है या इनके विलोम है ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में 6 अंकों में पूछे जाते हैं और पीछे के सालों में पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें केवल प्रश्नों की तैयारी करनी है, ये जो प्रमेय है ये भी आपको सिद्ध करने आने चाहिए। तो शब्दों में प्रमेय क्या है? ये थेल्स प्रमेय कि यदि एक त्रिभुज होता है उसमें एक रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाए, जैसे कि चित्र के अनुसार एक डीई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर खींची गई है और इस रेखा की और क्या विशेषता है? ये शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करें। शेष 2 भुजाएं कौन सी? ए बी और ए सी। इनको ये रेखा डीई प्रतिच्छेद करनी चाहिए। एक भुजा बीसी के समांतर खींचेंगे तो खींचने का तरीका यहाँ बीसी के समांतर यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ बीसी के समांतर इस शीर्ष से गुजरती हुई खींच सकते हैं या शीर्ष से ऊपर भी खींच सकते हैं इस बीसी के समांतर। लेकिन नहीं, इस डीई रेखा की क्या विशेषता है? बीसी के समांतर होने के साथ शेष 2 भुजाएं बच गई ए बी और ए सी, इनको प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो ये रेखा जिन भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है इसको ए बी को और ए सी को इनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसे ही ये रेखा इस ए बी भुजा के 2 भाग करती है, ए डी और डी बी, इनका अनुपात ए डी बटा डी बी, और दूसरी भुजा ए सी के 2 भाग ए ई और ई सी का अनुपात ए ई बटा ई सी दोनों बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? हमें प्रमेय में क्या दिया है? तो हमें क्या दिया है कि एक रेखा डीई है, ये त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर है और शेष 2 भुजाएं कौन सी? ए बी और ए सी, ए बी व ए सी को प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया है। तो भुजाओं के बनने वाले जो भाग है शेष भुजाओं के, उनका अनुपात समान होगा। एक भुजा के 2 भाग का अनुपात ए डी बटा डी बी बराबर दूसरी भुजा के बने भागों का अनुपात ए ई बटा ई सी, ये दोनों समान होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए एक बिंदु और काम आता है, रचना। कोई अनिवार्य नहीं है, कुछ प्रमेय ऐसे होते हैं जिनमें रचना का बिंदु काम आता है, कुछ प्रमेय ऐसे होते हैं जिनमें रचना का बिंदु काम नहीं आता। तो इस प्रमेय को देखिए, बिना रचना के मैं अपने तरीके से आपको सिद्ध करना सिखा रहा हूँ, वैसे पुस्तक के अंदर रचना करके इसको सिद्ध किया गया है। तो बिना रचना के देखिए इस प्रमेय को हम सिद्ध कर रहे हैं। तो मुख्य अपना जो बिंदु होता है सिद्ध करने का, कौन सा? उपपत्ति प्रमाण, जिसमें हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए आपको एक समरूपता का नियम थोड़ा सा समझना होगा। इसी चैप्टर में समरूपता की प्रश्नावली में हम समरूपता के नियम पढ़ेंगे, लेकिन उन नियमों में से एक नियम जो यहाँ काम आएगा, कौन सा नियम? यदि किसी एक त्रिभुज के 3 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज कोण 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 या ए समरूपता नियम से समरूप होते हैं। यदि किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, या इस प्रमेय को हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी एक त्रिभुज के 2 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो तो ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो 2 कोण बराबर लाने हैं हमें, कौन से त्रिभुजों के? त्रिभुज मूल एबीसी का और त्रिभुज ऊपर जो बनता है एक एडीई, इसका।
कोई से भी दो कोण बराबर लिए हैं तो ए समरूपता नियम से हम दोनों त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, दोनों त्रिभुजों में से कोई से भी दो कोण बराबर लाना समरूप सिद्ध करने के लिए। तो देखिए त्रिभुज ABC और ऊपर वाला त्रिभुज ADE का कोण ए बराबर है, कोण ए ABC का भी है और ADE का भी है, तो ये एक उभयनिष्ठ कोण हुआ, दोनों में समान कोण। चलिए एक कोण तो बराबर। अब देखिए 9th क्लास में आपने एक प्रमेय पढ़ा है, यदि किन्हीं दो समांतर सरलरेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो इसमें जो बनने वाले कोण है उनमें क्या संबंध होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। रेखाओं की एक ही ओर बनने वाले, ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, ये और ये संगत कोण कहलाते हैं और ये बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, एक इधर का एक इधर का, तिर्यक रेखा की ये कोण और ये कोण बराबर होगा, जिनको एकांतर कोण कहा जाता है। तो इसके कई नियम होते हैं, हम यहाँ पर संगत कोण के नियम से देखें तो एक कोण तो उभयनिष्ठ हो गया। देखिए DE BC के समांतर है, हमें दिया है, यदि ये दो समांतर सरलरेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काटे AB तो कोण B और कोण D क्या हो जाएंगे, संगत कोण। संगत कोण के नियमानुसार मूल त्रिभुज ABC का कोण B और ऊपरी त्रिभुज AD का कोण D बराबर हो जाएगा। तो AA समरूपता नियम से दो कोण बराबर लिखिए, तीन की आवश्यकता नहीं है, और लिखना चाहिए तो देख सकते हैं तीसरा कोण भी बराबर है। DE समांतर BC है तो AC एक तिर्यक रेखा है, जब AC तिर्यक रेखा है तो कोण C और कोण EB कौन से कोण होंगे, संगत कोण, ये भी बराबर होंगे। तो तीनों लिखना अनिवार्य नहीं है, कोई से भी दो कोण लिखिए और AA समरूपता नियम से दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध कीजिए। सबसे पहले दोनों त्रिभुजों का हम नाम लिखते हैं, अपना मूल त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज जो ऊपर बनता है त्रिभुज ADE में मूल त्रिभुज का कोण A और ऊपर के त्रिभुज का भी कोण A दोनों बराबर है, और किस कारण बराबर है, उभयनिष्ठ कोण है दोनों का, ये उभयनिष्ठ कोण। एक कोण बराबर हुआ, दूसरा कोण मैंने अभी आपको नियम बताया समांतर रेखाओं का, उस नियम से। तो पहले कौन सी रेखाएं समांतर वो लिखिए, क्योंकि DE समांतर है किसके, BC के, तथा तिर्यक रेखा कौन सी ले रहे हैं हम, AB ले रहे हैं या AC ले रहे हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, तथा AB एक तिर्यक रेखा है। तो यदि किन्हीं दो समांतर सरलरेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B और कोण D ये संगत कोण हो गए। समांतर सरलरेखाएं, तिर्यक रेखा, एक ही ओर ऊपर बनने वाले कोण संगत कोण। तो मूल त्रिभुज का कोण B, ऊपर वाले त्रिभुज का कोण D, कोण B बराबर कोण D बराबर हो गए, और कारण क्या लिखेंगे हम, संगत कोण। तो समरूपता का जो AA समरूपता वाला नियम होता है उसमें तीनों कोणों की आवश्यकता नहीं, दो कोण बराबर आ गए, तो सीधा लिखिए AA या कोण कोण। समरूपता कसौटी से लिख सकते हैं या समरूपता नियम से लिख सकते हैं, AA समरूपता नियम से। पहला त्रिभुज कौन सा, अपना मूल ABC समरूप त्रिभुज, दूसरा कौन सा, ADE। मूल त्रिभुज ABC के साथ त्रिभुज ADE को कौन कौन समरूपता नियम से हमने समरूपित कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए आपका प्रतीक चिन्ह 9th क्लास में आपने पढ़ा है, सर्वांग समता की प्रश्नावली में ये चिन्ह किसका होता है, सर्वांग समता का, ये चिन्ह हो जाएगा समरूपता का। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE। अब हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर के अंदर, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं बराबर, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। सर्वांग सम में संगत भुजाएं बराबर होती है और समरूपता में संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ हमने दोनों त्रिभुजों को समरूपित किया, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, उनका अनुपात समान होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होगी,
क्यों होगी? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। अब संगत भुजाओं का अनुपात कैसे लेंगे? देखिए, त्रिभुजों के नाम से देखिए, पहले दो बिंदुओं से बनने वाली भुजा ए बी और इधर पहले दो बिंदुओं से ए डी, ए बी के ए डी संगत है, तो इनका अनुपात क्या बनेगा? ए बी बटा ए डी बराबर दूसरे और तीसरे बिंदु से बनने वाली भुजाएं बी सी और डी ई, बी सी बटा डी ई, और पहले और तीसरे बिंदु से बनने वाली भुजाएं ए सी बटा ए ई, ए सी बटा ए ई। इस प्रकार से तीनों संगत भुजाएं समानुपाती है, तीनों को बराबर लिख दिया। अब इन तीन मानों में से देखिए, एक जो जोड़ा है संगत भुजाओं का वो अपने अनुपयुक्त है। हमें इधर भुजाओं का भाग लाना है, इन त्रिभुजों में इधर अनुपयुक्त है, मतलब डीई और बीसी वाला। इस बात को छोड़ दीजिए, इस जोड़े को छोड़ दीजिए, ये दो मान काम में लीजिए। ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई। यहां हमें जो मान सिद्ध करना है और जो अपने मान प्राप्त हुआ, इसमें देखिए क्या है, ए डी और ए ई सिद्ध करने में देखिए ए डी ए ई अंश में है या हर में, कोई बात नहीं, इनको हम अंश में ले आएंगे। डीबी और ईसी या ए बी और ए सी है, डीबी और ईसी, डीबी और ईसी भाग है, डीबी भाग है ए बी का, ईसी भाग है ए सी का, और ये है पूरी भुजाएं। तो इस चैप्टर में आगे हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। यहाँ ऐसी स्थिति में जब हमें किसी भुजा का उसका भाग बनाना है, भुजा ए बी का उसका भाग डी बी बनाना है, भुजा ए सी का उसका भाग ई सी बनाना है, तो पूरी भुजा का उसका भाग बनाना है, तो दोनों पक्षों में से एक घटा दीजिए। और कहीं हमें ऐसी आवश्यकता हो कि भाग हो और उसकी भुजा बनानी है, अगर भाग है और पूरी भुजा बनानी है तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, मान प्राप्त हो जाएगा हमें। लेकिन ध्यान रखना है, जिसमें परिवर्तन करना है वो अंश में रहना चाहिए, जिसको रखना है वो हर में रहिए। रखना क्या, ए डी और ए ई अपने पास है सिद्ध करने में, यहाँ भी प्राप्त हुआ, उसको हर में रखिए। परिवर्तन किस में करना है, बदलना किसको, हमें ए बी को और ए सी को। ए बी भुजा का भाग बनाना है डी बी, ए सी भुजा का भाग बनाना है हमें ई सी। तो जिनको बदलना है उसको अंश में ही रखना है, अंश ही है। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में से एक घटाते हैं। दोनों पक्षों में से एक घटाने पर लेफ्ट हैंड साइड में ए बी बटा ए डी माइनस 1 बटा 1, राइट हैंड साइड में ए सी बटा ए ई माइनस 1 बटा 1। दोनों के लय से लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लय से आएगा ए डी, लय से आएगा ए ई। ए डी का ए डी में भाग 1, 1 का गुणा करेंगे ए बी से तो ए बी, 1 का भाग ए डी में ए डी, ए डी का 1 से गुणा करेंगे तो ए डी, ए ई का भाग ए ई में 1, 1 का ए सी से गुणा करेंगे तो ए सी, ए का भाग ए ई में ए ई का 1 से गुणा करेंगे तो ए ई। अब यहां देखिए, ए बी माइनस ए डी चित्र में आइए, ये ए बी पूरी भुजा, इसमें से ए डी घटाना है, ए बी में से ए डी, ए बी में से ए डी घटाओगे तो क्या बचेगा, डी बी। पूरी भुजा में से उसका एक भाग घटाएंगे तो दूसरा भाग बचेगा, तो पूरी भुजा ए बी भाग ए डी घटाया, दूसरा भाग क्या बचेगा, डी बी। तो इस ए बी माइनस ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डी बी। और बटे में क्या है, ए डी बराबर ए सी में से ए ई घटाना है, पूरी भुजा ए सी में से भाग घटाना है ए ई, तो दूसरा भाग क्या बचेगा, ई सी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ई सी, और बटे में क्या है, ए ई। अब हमें जो मान सिद्ध करना हुआ है ए डी बटा डी बी, यह है डी बी बटा ए डी, ए ई बटा ई सी, यह है ई सी बटा ए ई। व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो क्यों न हम या लेकर दोनों पक्षों को
पलट दें, अंश का हर बना दे, हर का अंश बना दे, दोनों पक्षों को। ऐसा नहीं एक पक्ष को पढ़ दिया उसको नहीं पलटा, ये गणित के नियम में नहीं है, दोनों पक्षों को पढ़ सकते हैं। तो याद लिखकर AD को ऊपर लिखिए, DB को नीचे लिखिए। इसी प्रकार सामने AE को ऊपर लिखिए और EC को नीचे लिखिए, ये अपना मान सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम एक अच्छे सिंपल साधारण तरीके से इस थेल्स प्रमेय को, जिसका दूसरा नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को, सिद्ध कर सकते हैं। और शब्दों में प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज में एक रेखा एक भुजा के समांतर खींची जाए और वो क्या करें, शेष भुजाओं को विभाजित करें, तो शेष भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, बनने वाले भागों का अनुपात समान होता है। यह है आपका इस प्रश्नावली का मुख्य शुरुआत में पहला प्रमेय, थेल्स प्रमेय। जस्ट आगे की वीडियो में हम इस थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे, इसका उल्टा पढ़ेंगे। आपको इस प्रमेय की रफ कॉपी में स्वतः अभ्यास करना चाहिए। मुख्य प्रमेय भी आपकी 6 अंक में पूछा जा सकता है। ओके, थैंक्स।